चलो भाई, इस वीडियो में देखते हैं सॉल्यूशन जो हमने टेस्ट कराया था 45 क्वेश्चन का, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उस चैप्टर का क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन देखते हैं। जिनका 45 में 45 सही है, बहुत सही है। हाँ, ज्यादा उड़ने की बात नहीं है। हाँ, 45 में 45 सही है, अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारी सिली मिस्टेक नहीं हुई है। वैसे पेपर बहुत इजी था, मतलब इजी था पेपर। हाँ, तो देखना, आओ सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। जो पेपर हमने क्लास में दिया था उसके सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। हाँ चलो, देखना पहला क्वेश्चन इसमें है। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इसमें क्या पूछा था, मसल्स विथ करेक्टरिस्टिक स्टीरिएशन। स्टीरिएशन मतलब होता है स्ट्रिप्ड, स्ट्रिएटेड हो, इनवॉलेंट्री भी होना चाहिए और उसमें स्ट्रिएशन भी होना चाहिए। तो कह रहा है, पहला ऑप्शन दिया है मसल्स इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल इनवॉलेंट्री तो होता है। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे विल पावर में ना हो, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ना हो। वॉलेंट्री मतलब जो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग हो। हाँ, देखना, अब ये कह रहा है इनवॉलेंट्री तो होता है, लेकिन ये नॉन स्ट्रिएटेड या अनस्ट्रिएटेड होता है। हाँ, तो देखना ये ऑप्शन गलत हो गया। मसल्स ऑफ हर्ट, हाँ, हर्ट का मसल जो होता है स्ट्रिएटेड होता है, और क्या होता है, इनवॉलेंट्री भी होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है मसल्स असिस्टिंग। असिस्टिंग मतलब मदद करता है लोकोमोशन में। लोकोमोशन में कौन मदद करता है, स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रिएटेड होता है और वॉलेंट्री होता है। तो ऑप्शन क्या सही रहेगा, बी सही रहेगा। हाँ, देखना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है माइक्रोफिलामेंट और इन्वॉल्व इन। माइक्रोफिलामेंट जो होता है, माइक्रोफिलामेंट जो होता है इन्वॉल्व होता है किस मूवमेंट में। हमने बताया था साइटोस्केलेटन, सेल के अंदर पाए जाने वाला स्केलेटन को क्या बोला था, साइटोस्केलेटन। लाइक माइक्रोफिलामेंट, उसमें क्या होता है, अमीबॉयड मूवमेंट होता है। चलो, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब तीसरे का देखते हैं। कह रहा है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। हाँ, ट्री रिप्स जो होता है, पहले से सात पेयर रिप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्री रिप्स होते हैं। हाँ, क्योंकि आगे से ये जो होता है डोर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं और वेंट्रल साइड से स्टर्नम से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे ट्री रिप्स कहा जाता है। फॉल्स रिप्स 8 9 10 पेयर क्या होते हैं, फॉल्स रिप्स होते हैं। हाँ, तो पहले का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पहले का फर्स्ट दिया है, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पहले का सेकंड दिया है, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। हाँ, अब देखना, और बी का क्या होगा, बी का होगा फर्स्ट। हाँ, तो बी का फर्स्ट यहाँ दिया है, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। हाँ, अब सी का देख लेते हैं। सी का क्या दिया है, फ्लोटिंग रिप्स। फ्लोटिंग रिप्स क्या होता है, 11th एंड 12 पेयर को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं। हाँ, क्योंकि ये पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से, डोर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है, लेकिन आगे से कहीं से भी नहीं जुड़ा होता, ये फ्लोट करता है, इसलिए फ्लोटिंग रिप्स। तीसरे का क्या हो जाएगा, बी। अब इस क्वेश्चन पे आओ देखते हैं। पैसेज ऑफ ओवा, ओवम का पैसेज थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट द्वारा जो ओवम का पैसेज हो रहा है, फैसिलिटेटेड बाई, मदद कौन करता है, किस मूवमेंट द्वारा। हमने बताया था सीलियरी मूवमेंट जो होता है वो ट्रैकिया में भी होता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी होता है। ट्रैकिया में होता है कोऑर्डिनेशन मूवमेंट से, क्या होता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल हम हवा द्वारा अंदर ले लेते हैं उसको क्या करता है, वो बाहर करता है। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, कह रहा है अब कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना। तो देखना, अमीबॉयड मूवमेंट हमने बताया था, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जैसे ल्यूकोसाइड हो गया, मैक्रोफेज हो गया, वो क्या होता है, उसमें अमीबॉयड मूवमेंट होता। तो पहले का 100% क्या होगा, सेकंड। यहाँ देखो, पहले का थर्ड दिया, ऑप्शन कैंसिल। पहले का फर्स्ट दिया, ऑप्शन कैंसिल। पहले का फोर्थ दिया, ऑप्शन कैंसिल। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। लेकिन हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं तो पूरा मिला देंगे। अगर क्वेश्चन लगा रहे होते तो इसके बाद हम दूसरे, इस पे दूसरा मिलाते नहीं। हाँ, क्योंकि हमारा यहाँ 100% हो गया कि अमीबॉयड मूवमेंट ल्यूकोसाइट होगा, लेकिन हम सॉल्यूशन करा रहे हैं तो पूरा बताएंगे। सिलियरी मूवमेंट जो होता है वो किसमें पाया जाता है, ट्रैकिया में। किसमें पाया जाता है, ट्रैकिया। फिर क्या हो गया, बी का थर्ड। फ्लैजलर मूवमेंट जो होता है वो किसमें पाया जाता है, स्पर्मेटोजोआ। तो सी का क्या हो गया, फोर। मस्कुलर मूवमेंट किसमें पाया जाता है, फर्स्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 का, बी। अब इसमें देखना, कह रहा है टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन और। टाइप ऑफ मसल्स जो होता है वो हमारे हमारे अंदर पाया जाता है, कौन सा। देखना, कह रहा हार्ट में जो होता है वो, हार्ट जो होता है इनवॉलेंट्री होता है। सही है, इनवॉलेंट्री होता है। अनस्ट्रिएटेड नहीं, क्या होता है, स्ट्रिएटेड होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इंटेस्टाइन कह रहा है स्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री तक सही है, इंटेस्टाइन इनवॉलेंट्री होता है लेकिन वो अनस्ट्रिएटेड होता है। हाँ, स्ट्रिएटेड नहीं होता, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थाई में पाया जाता है स्केलेटन बोन, और स्केलेटन बोन स्ट्रिएटेड भी होता है और वॉलेंट्री भी होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही है।
कह रहा अपर आर्म मतलब ये स्मूथ मसल्स इसमें नहीं पाए जाते भैया, स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं। हाँ, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो 6 का क्या हो गया आंसर? सी। चलो सिंपलेस्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स। हमने 4 प्रॉपर्टी बताया था। हाँ देखो, होते तो बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, 4 प्रॉपर्टी जैसे क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, उसके बाद ट्रिपल ई मतलब ट्रिपल ई मतलब क्या हो गया, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, और क्या हो गया, एक्साइटेबिलिटी। ये सब प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, तो सारे प्रॉपर्टीज में पाए जाते हैं। हाँ, सी ट्रिपल ई। हाँ चलो, अब कह रहा है व्हाट इज सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या होता है, तो आओ देख लेते हैं। सार्कोमियर जानने से पहले ये क्या होता है, ये होता है मायोसिन, थिक फिलामेंट। हाँ, और ये होता है क्या, एक्टिन। क्या होता है, एक्टिन। हाँ, थिन फिलामेंट जिसे बोलते हैं। हाँ, अब यहाँ इसे बोलते हैं आई बैंड। क्या बोलते हैं, आई बैंड। अब यहां से लेकर यहां तक के बैंड को क्या बोलते हैं, ए बैंड। और फिर यहां से यहां तक के बैंड को क्या बोलते हैं, आई बैंड। अब देखना, आई बैंड के बीच से लाइन गई होती है जो इलास्टिक फाइब्रस होता है, उसे जेड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड लाइन बोलते हैं। अब देखना, इसे क्या बोलते हैं, जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच की जो पोर्शन होता है, दो जेड लाइन के बीच की जो पोर्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सार्कोमियर, जो फंक्शनल यूनिट ऑफ द मायोफाइब्रिल होता है। तो कह रहा है सार्कोमियर क्या होता है, पार्ट बिटवीन टू एच जोन। एच जोन क्या होता है, ये थिक फिलामेंट जा देखो, थिक फिलामेंट ओवरलैप है। थिक फिलामेंट के पास कौन पाया जा रहा है, थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट के ऊपर या उसको ओवरलैप कौन किया है, थिन फिलामेंट। लेकिन कुछ जगह है यहाँ बीच में थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं किया है, तो इसे क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। हाँ, कह रहा पार्ट बिटवीन टू एच लाइन, गलत है ये। हाँ, पार्ट बिटवीन टू ए लाइन, ये भी गलत है। पार्ट बिटवीन टू आई बैंड, गलत है। हाँ, इधर देखना, अब उसके बाद कह रहा है पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन। हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें देखो, अभी वही बताया हमने कि कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रिएटेड मसल्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को बोले मिलो सबसे पहली बात। कह रहा इन सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, प्रत्येक आई बैंड के सेंटर में, अभी हमने बताया, इज एन इलास्टिक फाइबर होते हैं जिसे जेड लाइन कहा जाता है। जो क्या करता है, जेड लाइन उसे बाइसेक्ट करता है। किसको करता है, आई एक्टिन को क्या कर रहा है, दोनों तरफ से बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ, इधर देखना, आई बैंड को क्या कर रहा है, दोनों तरफ से बाइसेक्ट कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, ये जेड लाइन। हाँ, अब देखना, कह रहा थिन फिलामेंट फॉर्मली, थिन फिलामेंट, ये देखो इधर भी थिन फिलामेंट, इधर थिन फिलामेंट, दोनों आपस में जेड लाइन से अटैच्ड है, तो ये भी सही बात हो गई। उसके बाद जो होता है एम लाइन पाया जाता है इन द मिडिल ऑफ, जैसे यहाँ जो होता है, अभी हमने बताया कि यहाँ आई बैंड पाया जा रहा है इन द सेंटर ऑफ आई बैंड। ए बैंड के सेंटर में से एक थिन फाइब्रस लाइन पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, एम लाइन कहा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखना, कह रहा वर्टिब्रल फॉर्मूला, वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला। हाँ, यहाँ होना चाहिए था वर्टिब्रल कॉलम्स फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड। हाँ, वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला चाइल्ड में देखना, चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में। तो देखना, कह रहा है C7 सर्वाइकल 7, थोरैकिक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लंबर 5, सही है यहाँ तक। हाँ, अब देखना, कह रहा सैक्रल फर्स्ट और कॉकिक्स 1। हाँ, तो ये भी फॉर्मूला सही है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन ये है, तो हम इसको अगर सही मार देते हैं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ किसका पूछा है, यहाँ पूछा है चिल्ड्रन का। किसका पूछा है, चिल्ड्रन का। देखो ये ऑप्शन में कुछ करेक्शन है, यहाँ 5 कर लेना और यहाँ कितना कर लेना, यहाँ 4 कर लेना। हाँ, नहीं तो ऑप्शन ही, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो देखना, अब और मिला लेते हैं। कह रहा है C7S1 कर दिया। हम जानते हैं चाइल्ड में क्या होता है, सैक्रल में 5 हड्डी पाए जाते हैं, 5 बोन पाए जाते हैं, और कॉकिक्स में कितना पाया जाता है, 4 पाया जाता है। ये एडल्ट में फ्यूज होके एक एक हड्डी बना देते हैं। हाँ, इधर देखना, तो चिल्ड्रन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। हाँ, यहाँ 5 कर लो, यहाँ क्या कर लो, 4 कर लो। हाँ, सर्वाइकल 7 पाए जाते हैं, थोरैकिक 12 पाया जाता है, लंबर कितना पाया जाता है, 5 पाया जाता है, और कितना सैक्रल जो होता है 5, और कॉकिक्स भी कितना पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। चलो अब देखना, ये बात कह रहा एक्टिन बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन, तो कुछ लोग लगा के आए थे क्या, कुछ लोग ट्रोपोमायोसिन पता नहीं कैसे लगा दिए। देखना,
हमने बताया था मीरोमायोसिन एक थिक फिलामेंट होता है जो जिसमें क्या होता है, जो कई सारे कई सारे मायोसिन जो होता है वो थिक फिलामेंट होता है, पॉलीमेराइज्ड प्रोटीन होता है, कई सारे मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं, एक थिक फिलामेंट बनाते हैं। प्रत्येक मोनोमर को क्या बोलते हैं, मीरोमायोसिन। अब मीरोमायोसिन के यहाँ ऊपर क्या होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन से जाकर जहां ये जुड़ता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट कहां पर पाया जाता है, और यहाँ क्या पाया जाता है, एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या पाया जाता है, एटीपी बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट कहां पाया जाता है, मीरोमायोसिन पे पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखना, और इसमें देख लेते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट को बोले मिलो, रिगार्डिंग टू मसल्स प्रोटीन। हाँ, कह रहा है एक्टिन थिन फिलामेंट होता है एंड मेडअप ऑफ बने होते हैं, मेडअप ऑफ बने होते हैं दो एफ एक्टिन, हमें पता है जी एक्टिन, ढेर सारे जी एक्टिन मिलकर क्या बनाते हैं, एफ एक्टिन। ऐसे ढेर सारे जी एक्टिन मिलकर क्या बनाते हैं, एफ एक्टिन बनाते हैं, और दोनों को हेलिकली अरेंज कर दो तो क्या बन जाते हैं, एक्टिन। तो ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन नहीं, यहाँ होना चाहिए था ट्रोपोनिन। क्या होना चाहिए था, ट्रोपोनिन। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, कह रहा मायोसिन इज अ थिक फिलामेंट, सही है। विच आल्सो पॉलीमेराइज्ड प्रोटीन, ये भी पॉलीमेराइज्ड प्रोटीन होता है, स्टेटमेंट सही है। ये थिक फिलामेंट है तो पॉलीमेराइज्ड मतलब बहुत सारे मोनोमर इसके भी होते हैं। कह रहा ग्लोब्यूलर हेड ऑफ, ग्लोब्यूलर हेड ये, हाँ, ग्लोब्यूलर हेड ऑफ मीरोमायोसिन कंसिस्ट लाइट मीरोमायोसिन, हम जानते हैं ग्लोब्यूलर हार्ट, ग्लोब्यूलर हेड एंड शॉर्ट ऑफ मिलके क्या बनाते हैं, हैवी मीरोमायोसिन। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो करेक्ट कौन कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट, ग्लिनोइड कैविटी किसको किसको जोड़ता है, हम जानते हैं स्कैपुला जो होता है वो किस शेप का होता है, वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। किस शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसके ऊपर जो होता है एक्रोमियन प्रोसेस होता है, ये एक्रोमियन प्रोसेस से एक तरफ से क्लाविकल आके जुड़ता है और दूसरी तरफ से क्लाविकल जुड़ा होता है स्टर्नम से। किससे जुड़ा होता है, स्टर्नम से जुड़ा होता है। अब यहाँ जो होता है ये होता है एक्रोमियन के नीचे होता है ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी, स्कैपुला का ग्लिनोइड कैविटी। अब जो होता है स्कैपुला में क्या पाया जाता है, ग्लिनोइड कैविटी, जो किसके नीचे पाया जाता है, एक्रोमियन के नीचे। अब यहाँ क्या होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस होगा, जो हेड ऑफ ह्यूमरस जो होता है यहाँ आके क्या हो जाता है, यूज हो जाता है और शोल्डर ज्वाइंट बना देता है। तो कह रहा है क्लैविकल विथ स्कैपुला, ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट, ग्लिनोइड कैविटी ह्यूमरस को जोड़ रहा है स्कैपुला से। हाँ, या कह दो, या इस ह्यूमरस को किससे जोड़ रहा है, स्कैपुला से। किसकी मदद से, इसकी मदद से, ग्लिनोइड कैविटी की मदद से। हाँ, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म्ड फ्रॉम, बना होता है फोर वर्टिब्रा। हमने बताया था, जो अभी बताया, ये कॉकिक्स जो होता है वो चार वर्टिब्री पहले पाए जाते हैं छोटे बच्चों में, लेकिन ये फ्यूज हो जाते हैं और कितने फ्यूज होके एक वर्टिब्रा बना देते हैं। तो चार वर्टिब्री से कौन बना है, कॉकिक्स बना। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोन ऑफ स्कल, स्कल का बोन क्या होता है, पटेला, पटेला नहीं होता, ये नी बोन होता है। फैलेंजेस नहीं होता है। एथेमॉइड, ये एटलेस जो होता है वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, एथेमॉइड। हाँ, एथेमॉइड मतलब जो यहाँ पाया जाता है, हाँ, वो किसका बोन होता है, स्कल का बोन होता है। चलो अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विथ वन और टू ब्लैंक्स। हाँ, प्रत्येक में एक या दो खाली स्थान है। तो देख लेते हैं, कह रहा है रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ, जब बार बार हम मसल्स को एक्टिवेट करते हैं या बार बार मसल्स का बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हो जाता है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है लैक्टिक एसिड। तो ए का क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ग्लोब्यूलर हेड ऑफ न्यूरोमायोसिन इज एन, उसके पास होता है एटीपेज एंजाइम होता है एंड बाइंडिंग साइट फॉर। तो बी पे क्या भरेंगे, बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी, बी पे क्या भरेंगे, बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी। चलो उसके बाद देखते हैं, दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट। अभी हमने बताया था थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट जो होता है उसके ऊपर कौन पाया जाता है, थिन फिलामेंट उसको ओवरलैप करता है, लेकिन एक जगह ओवरलैपिंग नहीं होती सेंट्रल पार्ट पर, उसे क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। हाँ, तो डी का क्या हो जाएगा, एच बोन। सी का भी छूटा है क्या, हाँ। तो देखना, एंड कह रहा है हैज एक्टिव बाइंडिंग साइट,
क्या होता है, बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर किसके लिए, एक्टिन के लिए क्या होता है, एक्टिन, एक्टिन के लिए क्या होता है, एक्टिव बाइंडिंग साइट, हाँ एक्टिन के लिए। अब हम मिला लेते हैं, ए का लैक्टिक एसिड, यहाँ का क्या दिया, ए का ग्लूकोज दिया, ए का पायरुविक एसिड दिया, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। अब आओ देखते हैं इसमें, बी का एटीपी सही है, सी में एक्टिन सही है, डी में एच जोन, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये भी सही है, ए में लैक्टिक एसिड सही, लेकिन डी में यहाँ एच जोन देना चाहिए था, जबकि यहाँ आई जोन, आई बैंड दे दिया है, गलत हो गया स्टेटमेंट, तो 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसऑर्डर ऑफ बोन, कौन सा बोन का डिसऑर्डर नहीं होता, आर्थराइटिस क्या होता है, ये भी बोन का डिसऑर्डर होता है, ऑस्टियोपोरोसिस ये भी बोन का डिसऑर्डर होता है, रिकेट्स भी होता है, बस एथीरोस्क्लेरोसिस ये क्रोनरी आर्टरी डिजीज होता है, ये क्या होता है, हार्ट का, हार्ट रिलेटेड डिजीज होता है, तो ये बोन रिलेटेड डिजीज नहीं है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, अब ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन इधर, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन सिस्टम, सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन होता है, स्टेपिस, जो कहाँ पाया जाता है, मिडिल ईयर में पाया जाता है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है स्कल ऑफ मैन, मैन का स्कल जो होता है वो क्या होता है, डाइकॉन्डाइलिक होता है। डाइकॉन्डाइलिक क्यों होता है, क्योंकि हमें पता होता है जो ऑसिपिटल होता है वहां से दो क्या निकले होते हैं, कॉन्डाइल निकले होते हैं, जो जो जाकर कहाँ से जुड़े होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, किससे जुड़े होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं, पहले वर्टिब्रल कॉलम के पहले हड्डी मतलब एटलस से जुड़े होते हैं, दो कॉन्डाइल हमारे स्कल को वर्टिब्रल कॉलम से जोड़ रहा है, इसीलिए बोलते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल। हाँ चलो, अब इसको मिलाते हैं, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, कॉलम से फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। कह रहा है फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल का जो होता है फंक्शनल यूनिट होता है क्या, सार्कोमियर, दो जेड लाइन के बीच में जो पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। हाँ तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। देखो यहाँ ए का फर्स्ट दिया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, यहाँ ए का फर्स्ट दिया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, यहाँ ए का फर्स्ट दिया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट। लेकिन आओ मिला लेते हैं पूरा, हाँ तुम्हें नहीं मिलाना, अगर तुम्हारा पहले से आंसर निकल जा रहा है तो नहीं मिलाना, लेकिन कंफर्मेशन होना चाहिए कि पहले का थर्ड ही होगा। हाँ चलो, प्रोटीन ऑफ थिन फिलामेंट, तो थिन फिलामेंट कौन होता है, एक्टिन, तो बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्रोटीन ऑफ थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट क्या होता है, मायोसिन, सी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट, तो क्या हो जाएगा, एच जोन हो जाएगा, तो डी का फर्स्ट, तो 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखना, इन रेस्टिंग स्टेट ट्रोपोमायोसिन पार्शली कवर, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। देखना हमने बताया था ये जी एक्टिन है, क्या है, जी एक्टिन है, और ये जो ग्रुप है, जो भाई ये सटे होते हैं, हम यहाँ कैसे बनाए, हाँ देखना हम यहाँ दूर दूर बना रहे हैं समझाने के लिए, ये जी एक्टिन है, हाँ ढेर सारे जी एक्टिन मिलकर क्या बनाते हैं, एफ एक्टिन, हाँ ये जी एक्टिन है, और ढेर सारे जी एक्टिन मिलकर क्या बनाते हैं, एफ एक्टिन बनाते हैं। हाँ देखना, अब क्या होता है, एफ एक्टिन बनाते हैं, ढेर सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एफ एक्टिन। अब ये ग्रुप है, ग्रुप ये जो खांचा है ना, ये यहीं पर आकर मायोसिन क्या होता है, बाइंड करता है, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं एक्टिव साइट, क्या लिख सकते हैं, एक्टिव साइट। अच्छा ये एक्टिव साइट किसके लिए है, एक्टिव साइट किसके लिए है, मायोसिन के लिए। हाँ इधर देखना, अब अगर हम बात करते हैं, अब कह रहा है रेस्टिंग स्टेट मसल्स फाइबर ट्रोपोमायोसिन, हम जानते हैं इसके ऊपर से एफ एक्टिन के ऊपर से क्या गया होता है, ट्रोपोमायोसिन गया होता है, और इसके ऊपर क्या रखे होते हैं, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, क्या रखे होते हैं, ट्रोपोनिन आई रखे होते हैं। तो अब देखना, कह रहा है इंटरेस्टिंग स्टेट ट्रोपोमायोसिन पार्सली कवर, किसको कवर करता है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, कैल्शियम बाइंडिंग साइट देखो यहाँ पर है, हाँ तो उसको कवर नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑन मायोसिन, मायोसिन की कहां से बात हो रही है, ये तो एक्टिन की बात हो रही है ना, ऑन मायोसिन कह रहा है, ये भी गलत हो गया। हाँ देखो, मायोसिन बाइंडिंग साइट, यहां से कौन आकर बाइंड करेगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट, तो मायोसिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन पर पाया जा रहा है उसको क्या करता है, पार्सली कवर करता है, तो क्या हो जाएगा, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर कह रहा है कैल्शियम बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो 21 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आते हैं 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम का कौन सा फंक्शन नहीं है, ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कार्ड को, क्योंकि हम जानते हैं वर्टिब्रिज होती है उसके बीच से एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है, सेंट्रल में पोर होता है, उसे क्या बोलते हैं न्यूरल कैनाल, उसके द्वारा क्या गया होता है स्पाइनल कार्ड, तो ये स्पाइनल कार्ड की रक्षा करता है एंड ये क्या करता है हेड को सपोर्ट देता है, क्या देता है हेड को सपोर्ट देता है, क्योंकि ये भैया हेड स्कल किससे जुड़ा होता है वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है। सर्व एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स, हम जानते हैं वर्टिब्रल कॉलम से क्या अटैच होते हैं रिब्स अटैच होते हैं, क्या अटैच होते हैं रिब्स अटैच होते हैं एंड मस्कुलेचर मसल्स भी इससे क्या होते हैं अटैच होते हैं। हाँ अब कह रहा है सपोर्ट टार्सल्स, टार्सल्स ये कोई बात ही नहीं हुई, हाँ देखना, तो ये क्या हो गया नॉट अ फंक्शन पूछा था ना, तो ये क्या हो गया टार्सल्स को कहा सपोर्ट, टार्सल्स मतलब पैर में एंकल की बात कर रहा, हाँ और मेटा टार्सल्स तो हड्डी कहाँ है वर्टिब्रल कहाँ कॉलम कहाँ पीछे, तो इलॉजिकल बात होगी ना, तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है What is the type of movable joint between the atlas and axis? atlas and axis के बीच में हमने बताया था रोटेशनल मूवमेंट होता है, रोटेशनल मूवमेंट को हमने क्या बोला था पाइवट, क्या बोला था पाइवट, पाइवट किसके किसके बीच में पाया जाएगा एटलस एंड एक्सिस, इसका क्या एग्जांपल होगा नी बोन, हाँ या बोल दो एल्बो, हाँ सैडल के क्या हो जाएगा बिटवीन द कार बिटवीन क्या हो जाएगा बिटवीन द मेटाकार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, ग्लाइडिंग का क्या हो जाएगा बिटवीन कार्पल्स। हाँ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है ह्यूमन स्केलेटन मेड अप ऑफ, देखो भैया बोन का बना होता कार्टिलेज का बना होता बात खत्म। हाँ अब कह रहा है इसमें आओ कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाते हैं, क्रेनियम जो होता है ब्रेन बॉक्स उसमें कितने हड्डी पाए जाते हैं 8 हड्डी पाए जाते हैं, हाँ पहले का सेकंड होगा, इधर देखो पहले का फर्स्ट दिया ये वाला कैंसिल, पहले का फर्स्ट दिया ये वाला कैंसिल, पहले का फोर्थ दिया ये वाला कैंसिल, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, लेकिन मिला लेते हैं पूरा। स्कल कह रहा है स्कल में कितने बोन पाए जाते हैं, स्कल में पाया जाता है 22 बोन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने लिखा है, वैसे टोटल कितने स्कल में हायोड बोन भी इंक्लूड होता है, ये ऑस्कल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर स्कल की बात करें एनसीईआरटी ने लिख दिया सीधा सीधा कि हम स्कल में दो सेट ऑफ बोन को इंक्लूड कर रहे हैं, एक है फेसियल एक है क्रेनियल। हाँ फेसियल में 14 हड्डी होता है 14 और उसके बाद क्रेनियल में 8 होता है, तो 8 और 14 मिला के कितना हो जाएगा 22, उस हिसाब से 22 बोला है। हाँ तो स्कल में क्या हो जाएगा 22, बी का फर्स्ट, सी फेस में कितने पाए जाते हैं 14, सी का थर्ड, डी का क्या हो जाएगा हैंड लिम, एक हैंड लिम में कितना पाया जाता है 30, तो डी का 5 और रिब्स का क्या हो जाएगा 12 पेयर मतलब 24, हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो देखना कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग बोन फॉर्म अ लिंक बिटवीन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, अच्छा अपेंडिकुलर में कौन कौन आता है, अपेंडिकुलर दो टाइप के हमने बताए थे, एक बताया था पेक्टोरल एक बताया था पेल्विक, एक क्या बताया था पेल्विक बताया था। हाँ अब देखना पेक्टोरल में कौन कौन आया था स्कैपुला एंड क्लेविकल, क्या आया था स्कैपुला एंड क्लेविकल आया था। अब बात करते हैं अगर हम स्कैपुला बनाते हैं, क्या बनाते हैं स्कैपुला बनाते हैं, तो लार्ज ट्राइंगुलर शेप के कौन था स्कैपुला था। हाँ इधर देखना उसके बाद ऊपर यहाँ एक्रोमियन प्रोसेस था, कौन सा एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच क्या होता था क्लेविकल, और ये क्लेविकल एक तरफ से एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच होता था और दूसरी तरफ से ये स्टर्नम से अटैच होता था। तो देखना विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म लिंक बिटवीन द एक्सियल स्केलेटन, अच्छा ये क्या है स्टर्नम, स्टर्नम किसके अंदर आता है एक्सियल स्केलेटन के अंदर आता है, किसके अंदर आता है एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है, तो एक तरफ से ये एक्सियल स्केलेटन से जुड़ रहा है और दूसरी तरफ से स्कैपुला से जुड़ा है, स्कैपुला से या स्कैपुला से कह दो, स्कैपुला क्या है अपेंडिकुलर स्केलेटन है, तो क्लेविकल जो है वो लिंक बना रहा है एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बीच, जबकि स्कैपुला से डायरेक्ट क्लेविकल जुड़ा नहीं है, उससे मतलब एक किसकी ये जो होता है क्लेविकल जुड़ा है ना, एक साइड से स्कैपुला से जुड़ा है दूसरी साइड से वर्टिब्रल कॉलम से किससे जुड़ा है स्टर्नम से जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा क्लेविकल हो जाएगा, फर्स्ट ट्रिप से भी कोई मतलब नहीं। हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, कौन सा पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, पेक्टोरल गर्डल एलियम जो होता है नहीं पेल्विक में आता है, स्टेर्नम जो होता है पार्ट नहीं होता भाई। हाँ अब देखना एस्टाबुलम किस में आता है, एस्टाबुलम आता है पेल्विक में, ग्लिनोइड कैविटी अभी हमने बताया था ग्लिनोइड कैविटी जो किस में आता है पेक्टोरल में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का सी। अब 28 देख लेते हैं,
28 कह रहा है स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो होता है स्टिमुलेशन देता है, हाँ, मसल्स फाइबर द्वारा, स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स फाइबर, हाँ, मसल्स फाइबर का क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है बाय मोटर न्यूरॉन। अकर राइट कहाँ होता है? अच्छा, टी ट्यूब्यूल पे। टी ट्यूब्यूल पे नहीं होता क्योंकि क्योंकि एक बार जब स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन कहाँ से आता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है, और उसके बाद ये सार्कोलेमा पे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। सार्कोलेमा पे जनरेट होने के बाद टी ट्यूब्यूल वाला वो कहाँ पहुंच जाता है, सार्कोप्लाज्म में पहुंच जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सार्कोप्लाज्मी रेटिकुलम नहीं होगा, मायोफाइब्रिल भी नहीं होगा। मायोफाइब्रिल क्योंकि सेल के अंदर पाया जाता है, पहले सेल के मेम्ब्रेन पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। चलो उसके बाद ये कह रहा है एसिटाबुलम लोकेटेड इन कॉलर बोन, तो ऊपर पाया जाता है नहीं। एसिटाबुलम हमें पता है कहाँ पाया जाता है, पेल्विक गर्डल में, हाँ। शोल्डर बोन ऊपर पाया जाता है, हाँ। तो एसिटाबुलम कहाँ पाया जाता है, हिप बोन में। कहाँ पाया जाता है, हिप बोन। किसको बोलते हैं, हिप बोन, उसी पेल्विक गर्डल को क्या बोलते हैं, हिप बोन बोलते हैं, हाँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू नॉर्मल ह्यूमन, हाँ। कह रहा स्कल डाइकॉन्डालिक होता, सही है। मेटाकार्पस 5 नंबर होते हैं, सही है। पेटेला कप शेप का होता, सही है। बोन कवर करता है नी को, सही है, लेकिन डॉर्सली नहीं कवर करता, ये वेंट्रली कवर करता, तो ये स्टेटमेंट गलत है डॉर्सली की वजह से। कह रहा है स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है, सिचुएटेड ऑन, पीछे की साइड पाया जाता है, हाँ, यहाँ वेंट्रल दिया है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, डॉर्सल, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इनकरेक्ट अभी कौन कौन से मिले, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। पेल्विक गर्डल टू कोएक्सियल बोन पाया जाता है, ये भी सही है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही इनकरेक्ट है, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है 31 में कोएक्सियल बोन ऑफ पेल्विक गर्डल फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, किसके किसके फ्यूजन से बने होते हैं, हाँ। तो देखना ये बने होते हैं इलियम, इस्सियम, और किससे बने होते हैं, प्यूबिस से बने होते हैं। हाँ, स्कैपुला दिया है, गलत है। स्कैपुला दिया है, गलत है। स्कैपुला दिया है, गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा अमीबॉयड मूवमेंट। अमीबॉयड मूवमेंट हम जानते हैं किसमें होता है, अमीबॉयड मूवमेंट होता है मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट। ट्रैकिया और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, सीलियरी मूवमेंट होता है, हाँ। चलो अब इसको देखते हैं। इसमें क्या करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। स्मूथ मसल्स जो होता है वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। पहले का क्या हो जाएगा, फोर्थ, यहाँ पहले का फोर्थ दिया, हाँ चलो, यहाँ पहले का थर्ड दिया, यहाँ पहले का सेकंड दिया, यहाँ पहले का फर्स्ट दिया है। तो देखना ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ, इनवॉलेंट्री, हाँ, इनवॉलेंट्री होता है। ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो ये किसको कवर करता है, थिन फिलामेंट को। तो बी का सेकंड। रेड मसल्स जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, मायोग्लोबिन पाया जाता है, सी का फर्स्ट हो गया। स्कल क्या होता है, सूचर्स पाए जाते हैं इसमें, तो ए का क्या, 33 का क्या हो गया, 33 का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स एंड स्टर्नम में हमने लिखाया था कार्टिलेजनस ज्वाइंट पाया जाता है। ये किसके किसके बीच पाया जाता है, एटलस एंड एक्सिस। स्कल के बोन में कौन सा पाया जाता है, फाइब्रस ज्वाइंट। ग्लाइडिंग बिटवीन द कार्पल्स पाया जाता है। तो रिब्स और स्टर्नम के बीच में कौन पाया जाता है, कार्टिलेजनस ज्वाइंट। हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा जुड़े होते हैं ना ये। चलो साइनोवियल जॉइंट इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय, हमने बताया था साइनोवियल जॉइंट को, हमने साइनोवियल जॉइंट को 5 भागों में, हमारी एनसीईआरटी ने कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में, हाँ। क्या बाल एंड सैकेट जॉइंट हो गया, पाइवट जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सैडल जॉइंट हो गया, ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया। तो ये सब तो इसमें पाए जा रहे हैं, तो सभी को हम कह सकते हैं ये क्या है, साइनोवियल जॉइंट है। उसके बाद कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड कौन है, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट बिटवीन द, कह रहा वर्टिब्रल, वर्टिब्रल के बीच में हिंज ज्वाइंट नहीं पाया जाता, हाँ। अब देखना हिंज ज्वाइंट, इसके वर्टिब्रल के बीच में कार्टिलेजनस ज्वाइंट पाया जाता है ना। अगर हम लास्ट वाले मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को छोड़ दें, एटलस एंड एक्सिस को जो छोड़ दें, हाँ, क्योंकि उसमें पाइवट ज्वाइंट पाया जाता है। ग्लाइडिंग बिटवीन द कार्पल्स, हाँ, कार्पल्स के बीच में ग्लाइडिंग पाया जाता है। कार्टिलेजनस ज्वाइंट, स्कल में फाइब्रस ज्वाइंट पाया जाता है। फाइब्रस ज्वाइंट यहाँ कह रहा है बिटवीन फैलेंजेस, गलत हो गया, तो बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब इसको देख लेते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट, हाँ। कह रहा है टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट, और यहाँ दिया है बोन इन्वॉल्व। तो देख लेते हैं, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये कहाँ पाया जाता है, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल। देखो भाई, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, ह्यूमरस और पेक्टोरल, या बोल दो शोल्डर ज्वाइंट पे पाया जाता है। उसके बाद देखना
हिंज ज्वाइंट किसमें पाया जाता है? नी हो गया, एल्बो हो गया। पहले का क्या हो जाएगा? 5, पहले का 5, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पहले का फर्स्ट दिया है। अब ए और सी में देखना है, पहले का 5, हाँ, और बी का क्या हो जाएगा? 4, बी का 4 यहाँ भी दिया है, बी का 4 यहाँ भी दिया है। चलो सी देख लेते हैं। सी क्या है? पाइबट। पाइबट किसके किसके बीच पाया जाता है? एटलस एंड एक्सिस। सी का सेकंड, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और सैडल ज्वाइंट जो होता है वो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ थंब में पाया जाता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, तो 37 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नी ज्वाइंट एंड एल्बो ज्वाइंट। एग्जांपल ऑफ किसके एग्जांपल होते हैं? अभी बताया हमने हिंज ज्वाइंट के एग्जांपल होते हैं। किसके होते हैं? वन प्लेन में इसका डायरेक्शन क्या होता है? वन प्लेन में मूवमेंट होता है। चलो, रिप्स जो होता है अटैच टू, रिप्स अटैच होता है किससे? रिप्स जो होता है भैया, एक तरफ से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है, दूसरी तरफ से स्टर्नम से अटैच होता है। वेंट्रली ये स्टर्नम से अटैच होते हैं, डॉर्सली ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ, देख रहा एंड सिलेक्ट फर्स्ट एंड फोर्थ होना चाहिए था, हाँ, एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक्टिन इज प्रेजेंट इन थिन फिलामेंट। सही है, एक्टिन जो होता है थिन फिलामेंट में होता है। थिन फिलामेंट में कितने लोग होते हैं? 3, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, हाँ, तो एक्टिन भी थिन फिलामेंट में आता है। एच जोन ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर रिप्रेजेंट बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट। गलत हो गया। एच जोन क्या होता है? ये मायोसिन होता है, ये क्या होता है? एक्टिन इसके ऊपर पाया जाता है। ऐसा मायोसिन का ऐसा जगह जहां एक्टिन नहीं पाया जाता उसे क्या बोलते हैं? एच जोन। तो एच जोन में केवल मायोसिन आता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देयर आर 11 पेयर ऑफ रिब्स इन मैन, 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं, हाँ, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। स्टर्नम इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी। वेंट्रल साइड पे क्या पाया जाता है? स्टर्नम पाया जाता है। तो पहला टी है, हाँ, पहला टी है, दूसरा एफ एफ टी, टी एफ एफ टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ऑप्शन सी। चलो, कह रहा एटीपेज ऑफ मसल्स इज लोकेटेड इन, हाँ, एटीपेज ऑफ मसल्स लोकेटेड इन, पहले लगा देंगे भैया। एटीपेज जो होता है मसल्स का लोकेट पाया जाता है, तो ये किस पे पाया जाता है? मायोसिन के हेड पर पाया जाता है, हाँ। अब बात करते हैं इनवर्टिब्रल डिस्क फाउंड इन वर्टिब्रल कॉलम ऑफ। इनवर्टिब्रल डिस्क जो भैया पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? मैमल्स में पाया जाता है, हाँ, जो कार्टिलेज का बना होता है, जो दो वर्टिब्रल कॉलम के दो वर्टिब्री के बीच में पाया जाता है, जिससे मूवमेंट में मदद करते हैं, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग रिगार्डिंग टू स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। कह रहा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये जो होता है इसके बारे में कह रहा एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स। हम जानते हैं ये जो होता है जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, जो क्या होता है इसमें? प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ मसल्स होता है, हाँ। ऑस्टियोपोरोसिस कह रहा डिक्रीज इन बोन मास में डिक्रीज होने लगता है, तो बोन के टूटने के चांस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। एडवांसिंग जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है। ये किसकी कमी की वजह से होता है? एस्ट्रोजन की कमी की वजह से। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। हमें क्या ढूंढना था? करेक्ट ढूंढना है। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होता है इनहिबिट द स्लाइडिंग, नहीं, इनहिबिट नहीं करता भैया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या हो जाता है? ये इफेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमें क्या हो जाता है? फटीग होता है, वीकनेस होता है, पैरालिसिस हो सकता है, हाँ। अब देखना, गाउट्री आर्थराइटिस या गाउट बोलते हो, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, नहीं, यहाँ कैल्शियम नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? यूरिक एसिड। तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, बी, ऑप्शन बी। चलो, अब ये देखना क्वेश्चन, इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बोन यहाँ होना चाहिए था। टोटल नंबर ऑफ बोन इन हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब में टोटल कितने बोन होते हैं? तो 30, प्रत्येक लिम्ब में कितने होते हैं? 30। और हाइंड लिम्ब मतलब पैर वाला पार्ट, 30 कितने हो गए? 60, हाँ। अब कुछ लोग इसमें 30 लगा के चले आए होंगे और कुछ लोग टोटल देख के 120 लगा के चले आए होंगे, लेकिन यहाँ देखना हाइंड लिम्ब पूछा, मतलब पैर की बात कर रहा है, दोनों पैर की। अब लास्ट क्वेश्चन ये है, नेम द आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर अनमॉसिंग, हाँ, अनमॉसिंग मतलब वो हटा देता है, कवरिंग को हटा देता है, अनमास्क एक्सपोज कर देता है, एक्टिव साइट फॉर मायोसिन,
फॉर क्रॉस ब्रिज ड्यूरिंग द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो हम जाते सबका रोल किसका होता है? कैल्शियम। कैल्शियम जैसे ही ट्रोपोनिन सब यूनिट से बाइंड होता है तुरंत कन्फर्मेशनल चेंज होता है और एक्टिव साइट क्या हो जाता है? एक्सपोज हो जाता है। चलो अब यहाँ बात को खत्म करते हैं।